वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने बकोफेरेंजियल कैविटी, आसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में बहुत कुछ जान लिया है। आज आइए बच्चों, हम लोग ह्यूमन जीआईटी का जो सबसे लास्ट पार्ट है बच्चों, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, आ जाइए बच्चों हम लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में बात करते हैं। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब विच फॉर्म्स द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीआईटी। अर्थात ये बच्चों 1.5 मीटर लंबा एक ट्यूब होता है जो ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का लास्ट भाग बनाता है। ठीक बच्चों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीकम एंड एंड्स एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल। अगर बात करें बच्चों हम लार्ज इंटेस्टाइन का, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है बच्चों, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द सीकम एंड एंड्स एट द रेक्टम और एनल कैनाल। बच्चों ये सीकम से स्टार्ट होकर कहाँ तक फैला है बच्चों, ये एनल कैनाल अर्थात एनस तक फैला हुआ है। तो बच्चों अगर हम ये बात करें कि जो ह्यूमन जीआईटी होता है वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है बच्चों, वो माउथ से लेकर एनल कैविटी तक फैला होता है अर्थात एनल कैनाल तक फैला होता है। जो इसका एंटीरियर ओपनिंग होता है उसको हम माउथ कहते हैं, और लास्ट का जो ओपनिंग होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, एनल कैनाल या एनस कहते हैं। और अगर अब बात करें हम लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है बच्चों, ये जीआईटी का सबसे लास्ट पार्ट बनाता है और ये सीकम से स्टार्ट होकर रेक्टम या एनल कैनाल तक फैला होता है। द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज बिगर दैन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें बच्चों ये लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन होता है बच्चों उसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से बड़ा होता है। ठीक बच्चों, लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई में जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ठीक बच्चों, क्योंकि डायमीटर बड़ा होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इट सराउंड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है बच्चों ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि बच्चों आप देखिए ये फिगर है, तो ये क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है। और इसी इन्वर्टेड यू शेप्ड के अंदर आप ये देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनल पार्ट होता है, जो जेजुनम पार्ट होता है या इलियम का जो पार्ट होता है बच्चों, ये सब इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, सराउंड्स होते हैं। ठीक बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड्स करता है और ये एक इन्वर्टेड यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों अगर हम बात करें कि लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो इसके मेनली कुल 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से बच्चों, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल या जिसको हम एनस कहते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों कोलन के, तो कोलन के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सेग्मॉइड कोलन। जैसा कि बच्चों ये फिगर को हम इनलार्ज करके बात करते हैं। ये अगर हम देखें बच्चों तो ये एक डायलेटेड पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसको हम सीकम कहते हैं। और सीकम पार्ट पर ही बच्चों जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है जिसको हम इलियम कहते हैं बच्चों, इलियम सीकम के साथ जुड़ता है और यहाँ एक वॉल बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलियोसिकल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। और ये कहाँ पर बनता है बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो सब फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम सीकम कहते हैं, यहीं बनता है। ठीक बच्चों, तो अगर हम बात करें बच्चों सीकम के आगे कोलन का, तो कोलन कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, कोलन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थात रेक्टम तक फैला होता है। ठीक बच्चों, तो कोलन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का होता है। जो आगे की ओर देखिए बिल्कुल अपवर्ड की ओर जो असेंड हो रहा है उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन। फिर इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो टर्निंग हो जाए, लेफ्ट साइड में कर्व पाया जाता है हॉरिजॉन्टली, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। फिर इधर अगर हम देखें बच्चे तो ये डाउनवर्ड की जो डिसेंड हो रहा है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। और फिर आगे डिसेंडिंग कोलन से यहाँ इलियक क्रेस्ट से यस शेप्ड में मुड़ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेग्मॉइड कोलन। और यही सेग्मॉइड कोलन आगे चलकर जो होता है कंटिन्यू हो जाता है जो रेक्टम का पार्ट बनाता है। और फाइनली इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द एनस विच इज कॉमनली नोन एज द आउटर अपर्चर। एक प्रकार की आउटर अपर्चर होता है बच्चों, एक्सटर्नल अपर्चर होता है जिसको हम एनस कहते हैं। तो एनस के द्वारा क्या होता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अगर हम कहें बच्चों तो जो हम लोग फूड मटेरियल्स जो हम लेते हैं अपने माउथ के द्वारा अर्थात अपने बक्कल कैविटी में फूड मटेरियल्स को लेते हैं और फिर आसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम से होते हुए बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में आता है।
और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो रेक्टम के द्वारा होते हुए थ्रू एनस बाहर की ओर क्या होता है बच्चों, निकल जाता है, अर्थात उसका इलिमिनेशन हो जाता है। तो जो हमारे अपशिष्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारे इन्वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं बच्चों, वो किसके द्वारा इलिमिनेट होते हैं, वो थ्रू एनस या एनल कैनाल के द्वारा बाहर की ओर पास आउट हो जाते हैं। तो अगर बात करें बच्चों हम इसके पार्ट के विषय में, तो कुल 4 पार्ट पाए जाते हैं, सीकम, कोलॉन, और कोलॉन के भी 4 पार्ट होते हैं बच्चों, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल ये लार्ज इंटेस्टाइन के 4 भाग बनाते हैं। ठीक बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम पोजीशनिंग की बात करें बच्चों तो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, ये जो होता है हमारे लंबर रीजन को लेते हुए बच्चों इलियक अर्थात पेल्विक रीजन के जो इलियक पार्ट होता है, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन और लंबर रीजन में ये फैला होता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम एक एक करके इनके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग है जिसको हम सीकम कहते हैं। तो इट इज़ अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग डायलेटेड रीजन and it is the first part of the colon, connects with the worm like tube commonly known as the vermipare appendix. It is a type of the vestigial part for the human. जो सीकम होता है बच्चों, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे लास्ट भाग जो होता है, अर्थात जो हमारा ह्यूमन जीआईटी का लास्ट पार्ट होता है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं बच्चों। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, सीकम होता है। ये 6 सेंटीमीटर लंबा एक डायलेटेड अर्थात एक फुला हुआ भाग होता है जो कोलॉन का फर्स्ट पार्ट बनाता है। किसका फर्स्ट पार्ट बनाता है बच्चों, जो कोलॉन होता है तो कोलॉन का फर्स्ट पार्ट जो है यही बनाता है। कनेक्ट्स विद द वर्म लाइक ट्यूब कॉल्ड एज द वर्मिफर अपेंडिक्स। ये क्या होता है बच्चों, जो हमारा सीकम होता है वो वर्म आकार का अर्थात क्रीमी के रूप में पाए जाने वाला एक ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है और उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्मिफर अपेंडिक्स कहते हैं। और यह वर्मिफर अपेंडिक्स बच्चों ह्यूमन के लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है, अर्थात एक अवशेषी अंग के रूप में होता है। बच्चों अगर हम बात करें अपेंडिक्स की, तो अपेंडिक्स को अपेंडिक्स क्यों कहा जाता है, तो अपेंडिक्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ओवर ग्रोथ और द एक्सेस ग्रोथ। जो हमारा सीकम होता है बच्चों, सीकम के ऊपर एक एक्सेस ग्रोथ पाया जाता है, एक ओवर ग्रोथ पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। और इसमें जो वर्मी फॉर्म लगा हुआ बच्चों, वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वर्म लाइक, अर्थात ये देखने में कैसा दिखता है बच्चों, जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे इनलार्ज करके अगर हम देखें तो ये देखिए ये वर्म लाइक दिखता है, अर्थात ये एक्सेस ग्रोथ पाया जाता है हमारे सीकम पार्ट पर। और इस एक्सेस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं बच्चों, अपेंडिक्स कहते हैं। क्योंकि ये वर्म लाइक दिखता है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वर्मिफर अपेंडिक्स कहेंगे। ठीक बच्चों, एक बच्चों इसके विषय में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा राइट इलियक पोर्शंस होता है बच्चों, राइट साइड में अगर हम बात करें अपने 9 पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में, तो जो 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन हम बताए थे बच्चों, जिसमें हमने दिखाया था कि जो सबसे नीचे का पार्ट होता है जो हमारे पेल्विक रीजन में दिखता है बच्चों, तो पेल्विक रीजन अगर हम देखें तो राइट इलियक रीजन पर बच्चों जो अपेंडिक्स पाया जाता है या सीकम पाया जाता है, अगर वहाँ कोई सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पेन होता है और पेशेंट डॉक्टर से एडवाइस लेता है बच्चों, तो डॉक्टर जो है पेशेंट से बताता है कि मे भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो फिर वो क्या करता है बच्चों, पेशेंट से कहता है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए, और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद बच्चों डॉक्टर डायग्नोस करता है, और डायग्नोस कराने के बाद बताता है कि आपको अपेंडिसाइटिस हो गया है। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है बच्चों, अपेंडिसाइटिस जहाँ टिस लग जाए बच्चों, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो अपेंडिक्स में जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाने को हम क्या कहते हैं बच्चे, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और इट इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शंस। ये किसके कारण होता है बच्चों, ये इन्फेक्शन के कारण होता है। कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से अपेंडिक्स में क्या हो जाए बच्चों, नेक्रोटिक होने लगता है, सड़न आ जाता है, जिससे वहाँ सीवियर पेन होने लगता है। फिर डॉक्टर क्या करता है बच्चों, उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट द्वारा उसको क्या करता है, सर्जरी करके रिमूव कर देता है, निकाल देता है। क्यों निकाल देता है बच्चों, बिकॉज इट हैव नो इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, इसलिए अपेंडिक्स को बाहर निकाल देने से ही सही होता है, क्योंकि वो वहाँ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, ज़्यादा नेक्रोटिक होता तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, जिससे और सीवियर बीमारी हो सकती है। ठीक बच्चों, तो वर्मिफर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाने से एक सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या करता है बच्चों, डॉक्टर उसको काट के बाहर निकाल देता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द सर्जिकल ट्रीटमेंट। और अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होने की इस बीमारी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बच्चों सीकम के विषय में है कि पिछले वीडियो से हमने बताया था बच्चों कि सीकम जो होता है, जो हाईली इवॉल्व होता है, वो रूमिनेंट मैमल्स में होता है। जो रूमिनेंट मैमल होते हैं, जो हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं बच्चों, जो जुगाली करने वाले कैटल्स होते हैं, उनमें सीकम ज़्यादा इवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जो जुगाली करने वाले मैमल्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट अर्थात हरे पत्तेदार प्लांट्स का यूज करते हैं, उनको खाते हैं। क्योंकि जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें सेल्यूलोज का कंटेंट ज़्यादा होता है, और सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए बच्चों उनके माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। और माइक्रोब्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सीकम पार्ट में पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं बच्चों? सेल्यूलोज को सबसे पहले सेलोबायोस में कन्वर्ट करते हैं, और सेलोबायोस के बाद अल्टीमेटली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और इस प्रक्रिया को करने के लिए माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। और ये माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सीकम में पाए जाते हैं, जो कॉमेंसलिज्म का काम करते हैं, एक सिम्बायोंट के रूप में काम करते हैं। ये करते क्या है बच्चों? ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। चूँकि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स का यूज करते हैं। चूँकि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों में सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता बच्चों। इसलिए हम लोगों में सीकम ज़्यादा इवॉल्व नहीं पाया जाता है। ज़्यादा इवॉल्व रूप से सीकम किस में पाया जाता है बच्चों? हर्बीवोरस मैमल्स में, अर्थात जो रूमिनेंट मैमल्स होते हैं, जुगाली करने वाले कैटल्स होते हैं, उनमें ये बहुतायत ज़्यादा डेवलप पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करें अगर बच्चों हम लार्ज इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम कोलन के नाम से जानते हैं, तो आइए बच्चों हम बात करते हैं कोलन के विषय में। तो इट हैव द 4 पार्ट्स। कोलन के भी 4 पार्ट होते हैं, जिसको हमने अभी भी जाना बच्चों। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन। तो आइए बच्चों हम सबसे पहले जानते हैं असेंडिंग कोलन के विषय में। इट इज़ 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, पास्ड अपवर्ड फ्रॉम द सीकम। ये 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब होता है बच्चों, जो सीकम से आगे की ओर असेंड करता है। कैसा बच्चों? सीकम से आगे की ओर जो असेंड करता है उसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलन कहते हैं। और ये लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखेंगे, तो ये देखिए, ये सीकम से आगे की ओर जो असेंड कर रहा है, एकदम स्ट्रेट में आगे की ओर जो अपवर्ड असेंड कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन। तो ये जो असेंडिंग कोलन है, ये कोलन का फर्स्ट पार्ट बनाता है। क्या करते हैं बच्चों? तो ये इसका कहाँ से ओपनिंग हो रहा है? ये अर्थात ये सीकम से स्टार्ट होकर आगे की ओर रन फॉरवर्ड कर रहा है, अर्थात आगे की अपवर्ड डायरेक्शन में असेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? असेंडिंग कोलन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये कितना होता है बच्चों? लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब होता है, जो अपवर्ड अर्थात सीकम से आगे की ओर रन करता है। At the level of the liver, it turns to the left to form transverse colon and the curve is known as the hepatic flexor. Very very most important बच्चों। अगर बात करें बच्चों असेंडिंग कोलन में ही, तो असेंडिंग कोलन जो आगे की ओर बढ़ता है बच्चों, तो वहाँ आगे की ओर अगर हम देखेंगे, तो ये यहाँ अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो ये पार्ट जो है, अर्थात जहाँ से राइट कोलिक फ्लैक्सर बन रहा है, अर्थात ये पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों? इधर के भाग को हम राइट कहते हैं, इधर के पार्ट को हम लेफ्ट कहते हैं। तो राइट साइड में बच्चों इधर से असेंडिंग कोलन ऊपर की ओर रन फॉरवर्ड कर रहा है, आगे की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों। यहीं पर इस पोर्शन पे लीवर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? अर्थात यहाँ जो होता है वो लीवर पाया जाता है। लीवर का एक और अर्थ होता है बच्चों, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लीवर को हम हिपैटिक शब्द से डिनोट करते हैं। तो हिपैटिक, चूँकि यहाँ लीवर पाया जाता है, लीवर के पास से ये क्या करता है बच्चों? लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। इसलिए यहाँ जो एक कर्व पाया जाता है बच्चों, यहाँ जो टर्निंग पाया जा रहा है 90 एंगल पर, तो यहाँ क्या पाया जाता है बच्चों? लीवर पाया जाता है। तो चूँकि लीवर के बगल से ये टर्न कर रहा है, इसलिए इस टर्निंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये लीवर के पास से टर्न कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक फ्लेक्सर। अर्थात जो असेंडिंग कोलन आगे जा रहा है और ये फिर लेफ्ट साइड में टर्न हो जा रहा है, तो जिस स्थान से टर्न हो रहा है वहाँ लीवर पाया जाता है, इसलिए इसी के नाम पर इसको हम हिपैटिक फ्लेक्सर के नाम से जानते हैं। और ये आगे चल के जो कोलन का जो भाग बनाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो ये क्या करता है? ये अर्थात ये लीवर के बगल से एट द लेवल ऑफ द लीवर, अर्थात लीवर के लेवल पर ही ये लेफ्ट साइड में टर्न करता है, और टर्न करने के बाद जो वो बनाता है उसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, और उस कर्व को हम क्या कहते हैं बच्चों? हिपैटिक कोलन कहते हैं। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा अगर हम बात करें बच्चों कोलन के दूसरे पार्ट को, तो हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलन। आइए जानते हैं ट्रांसवर्स कोलन कहाँ से कहाँ तक फैला होता है।
इट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम, स्टमक एंड स्प्लीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर हम इसके पोजीशन को जाने बच्चों तो ये है ट्रांसवर्स कोलॉन, सॉरी ये है ट्रांसवर्स कोलॉन। और ये ट्रांसवर्स कोलॉन कहाँ पाया जाता है बच्चों? इसी ट्रांसवर्स कोलॉन के अगर हम अबव की ओर देखें, उसके ऊपर की ओर देखें बच्चों, तो यहाँ क्या होता है? ड्यूडिनल पार्ट होता है, बगल में ही स्टमक होता है, और यहाँ क्या होता है बच्चों? स्प्लीन होता है। तो कुल मिला के यहाँ जो पार्ट पाए जाते हैं बच्चों, यहाँ क्या होता है? स्टमक के पार्ट पाए जाते हैं, ड्यूडिनम के पार्ट पाए जाते हैं, स्प्लीन के पार्ट पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, कहाँ? ट्रांसवर्स कोलॉन वाले रीजन पर। और यहीं अगर हम देखें इसके लेफ्ट साइड में बच्चों, बिल्कुल कॉर्नर में, तो यहाँ स्प्लीन पाया जाता है। और यहीं इसी पार्ट से ही बच्चों ये टर्निंग होता है। इस टर्निंग को हम क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ जो टर्निंग हो जाता है, अर्थात ये नीचे की ओर डिसेंड करता है, और ये क्या बना लेता है बच्चों? डिसेंडिंग कोलॉन बना लेता है। और यहाँ एक फ्लैक्सर पाया जाता है, एक टर्निंग पाया जाता है। उस फ्लैक्सर को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्प्लेनिक फ्लैक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्प्लेनिक फ्लैक्सर। क्यों? क्योंकि यहाँ स्प्लीन पाया जाता है, स्प्लीन के बगल से जो टर्न होता है बच्चों, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? स्प्लेनिक फ्लैक्सर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक बच्चों, तो ट्रांसवर्स कोलॉन कहाँ पाया जाता है? इट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम, स्टमक एंड स्प्लीन, वेर इट फॉर्म द स्प्लेनिक फ्लैक्सर। जहाँ ये टर्न होने के बाद, चूंकि स्प्लीन के बगल से ये टर्न कर रहा है बच्चों, इसलिए इसको हम स्प्लेनिक फ्लैक्सर कहते हैं। और वो जो कर्व डाउन की ओर, डाउनवर्ड जो कर्व बन रहा है बच्चों, और उससे जो कोलॉन का जो भाग बनता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम जानते हैं डिसेंडिंग कोलॉन क्या होता है। इट पासेस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड इज अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ। एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट इट फॉर्म द सिग्मॉइड कोलॉन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। बात करें अगर बच्चों हम डिसेंडिंग कोलॉन को, तो आप देखिए यहाँ से, अर्थात ये यहाँ से आप देखेंगे, सॉरी ये आप देखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए आप, जो ये स्प्लेनिक फ्लैक्सर पाया जाता है, स्प्लेनिक फ्लैक्सर के जस्ट बगल से ये नीचे की ओर जो डिसेंड कर रहा है, इसको हम डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये डिसेंडिंग कोलॉन जो है, यहाँ इलियक क्रेस्ट, अर्थात हम अगर देखें बच्चों, तो जो हम लोगों का पेल्विक बोन होता है, पेल्विक बोन पे जो हेपेटिक क्रेस्ट होता है बच्चों, यहीं से हमारा जो ये डिसेंडिंग कोलॉन है, ये यस आकार में कर्व कर जाता है, मुड़ जाता है, यस आकार में मुड़ जाता है। और जो यस आकार में मुड़ के ये भाग बनाता है बच्चों, इसको हम सिग्मॉइड कोलॉन, क्योंकि यस शेप्ड में मुड़ जाता है, इसलिए हम इसको सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। कौन सा कोलॉन कहेंगे बच्चों? सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। और यहाँ जो टर्निंग होता है बच्चों, ये जो टर्निंग होता है, यहाँ क्या पाया जाता है बच्चों? एक प्रकार का कर्व पाया जाता है। और इसका ये कर्व कैसा बनाता है बच्चों? यस शेप्ड कर्व बनाता है। और आगे के पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। ये लगभग कितना होता है बच्चों? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है। ठीक बच्चों, और ये कहाँ से मुड़ता है बच्चों? इलियक क्रेस्ट से मुड़ता है। और जो कोलॉन का भाग बनाता है, उसको हम सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। सिग्मॉइड कोलॉन क्या होता है बच्चों? इट इज़ अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग यस शेप्ड ट्यूब कंटिन्यूअस डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द रेक्टम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो होता है वो यस आकार का एक भाग होता है, जो आगे कंटिन्यूअस होकर क्या बनाता है बच्चों? रेक्टम का भाग बनाता है। ठीक बच्चों, ये यस आकार का एक कर्व होता है इस प्रकार से, जिसको हम सिग्मॉइड कोलॉन कहते हैं। और ये सिग्मॉइड कोलॉन आगे चलकर क्या बनाता है बच्चों? स्ट्रेट होकर, अर्थात रेक्टम का पार्ट बनाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर बात करें बच्चों हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में, तो ये कोलॉन हैज़ द 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स कंपोज्ड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर कॉमनली कॉल्ड एज द टीनी कोली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कोलॉन जो होता है बच्चों, जो सीकम से चलकर रेक्टम तक फैला होता है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? ये कोलॉन क्या होता है बच्चों? ये सीकम से चलकर कहाँ तक फैला होता है? रेक्टम पार्ट तक फैला होता है बच्चों। तो यहाँ तक आप देखेंगे तो ये जो बीच में देखो वाइट जैसी बैंड दिख रही है बच्चों, ये देखिए बिल्कुल हल्का येलोविश बैंड जो बीचों बीच दिख रहा है बच्चों, तो ये एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर का बना हुआ एक बैंड होता है बच्चों। लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होता है, जो क्या करता है बच्चों? जो हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है बच्चों, अर्थात जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है बच्चों, जो एक स्ट्रेट ट्यूब के रूप में पाया जाता है, उसको क्या करता है बच्चों? बीच बीच में ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और कॉन्ट्रैक्ट करके एक छोटे छोटे पाउच के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में बदल जाता है बच्चों? छोटे छोटे पाउच को बनाता है, और उस पाउच को हम क्या कहते हैं बच्चों? हॉस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हॉस्ट्रा कहते हैं। तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, इसको छोटे छोटे पाउच के रूप में जो बनाने का काम कर रहा है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? टीनी कोली कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखेंगे,
तो ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द बैंड विच इज कॉमनली नोन द टीनी कोली। ये बैंड क्या है बच्चों, इस बैंड जो बीच में आप देख रहे हैं जो हल्के पीले कलर का बैंड पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टीनी कोली कहते हैं। तो ये टीनी कोली क्या करता है, एक प्रकार का बैंड बनाता है, उस बैंड को हम क्या कहते हैं, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर क्या करता है बच्चों, एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल बैंड बनाता है और उस बैंड को हम टीनी कोली कहते हैं। और ये बैंड क्या करता है बच्चों, ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है बच्चे, छोटे छोटे स्मॉल पाउचेस के रूप में बना देता है, जिसको हम हास्ट्रा कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि हास्ट्रा कैसे बनता है बच्चों। तो हास्ट्रा कौन बनाता है बच्चों, 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर के द्वारा बने होते हैं, जिनको हम टीनी कोली कहते हैं। और ये टीनी कोली क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके दीवार को क्या करते हैं बच्चों, अर्थात इसके लार्ज इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद स्मॉल पाउचेस बना देते हैं, जिनको हम हास्ट्रा कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए, ये जो बीचों बीच आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टीनी कोली कहते हैं। और ये टीनी कोली क्या करता है बच्चों, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को एक बीचों बीच क्या करता है, देखिए बच्चों, छोटे छोटे स्मॉल पाउचेस में कन्वर्ट कर देता है और इन स्मॉल पाउचेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, हास्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हास्ट्रा कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। यहाँ फिगर में आप देखिए बच्चों, तो ये टीनी कोली के देखिए बैंड, ये पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है। तो ये तीनों बैंड क्या करते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हास्ट्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको मैनेज करते हैं, उसको क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करके हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, इसको एक अलाइनमेंट में क्या होते हैं बच्चों, लयबद्ध करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें बच्चों एक कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलॉन के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, डिपॉजिट ऑफ फैट इन द सिरोसा एंड इपिप्लॉइक अपेंडेजेस, फैट फिल्ड पाउचेज इन द पेरिटोनियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि टीनी कोली जो होता है एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल बैंड होता है जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर के द्वारा बना होता है, और ये क्या करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक स्मॉल पाउचेस बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हास्ट्रा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इसी देखिए आप फिगर में देखिए, ये जो बीच का बैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, टीनी कोली कहते हैं, इसके बगल में आप देखेंगे तो फैट फील्ड कुछ पाउचेस पाई जाती हैं। फैट फील्ड अर्थात इसमें फैट भरा होता है। ठीक बच्चों, तो फैट फील्ड जो पाउचेस पाई जाती है इसमें फैट भरा होता है, उस पाउचेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इपिप्लॉइक अपेंडिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जिस प्रकार से हम लोगों ने टीनी कोली देखा, उसी प्रकार से जो हम लोग के हास्ट्रा होते हैं, तो ये हास्ट्रा के बीच में ही बच्चों, जैसा कि आप देखेंगे ये स्मॉल पाउचेस बन जाती हैं हास्ट्रा, इन्हीं हास्ट्रा के बीच में कुछ फैट से भरे हुए पाउचेस पाए जाते हैं, अर्थात लिपिड से भरे हुए कुछ पाउचेस पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इपिप्लॉइक अपेंडिसेस कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जो पेरिटोनियम रीजन होता है, पेरिटोनियम से लगा हुआ जो, क्योंकि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, किसके द्वारा बंधे होते हैं, जो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम के द्वारा क्या होते हैं बच्चों, वो सधे होते हैं, वो बंधे होते हैं। और इन्हीं पेरिटोनियम के बगल में जो हमारे हास्ट्रा पाए जाते हैं, हास्ट्रा कौन बनाता है बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात किया, टीनी कोली हास्ट्रा बनाता है। उन्हीं हास्ट्रा के बीच में एक फैट फील्ड पाउचेस पाई जाती हैं, जिनको हम इपिप्लॉइक कहते हैं। ठीक बच्चों, इनका एक यूनिक कैरेक्टर और होता है कोलान में टीनी कोली एक जो लॉन्गिट्यूडनल बैंड होता है, उसके साथ साथ बच्चों इनमें एक फैट फील्ड पाउचेस भी पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इपिप्लॉइक अपेंडिसेस कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, जैसा कि बच्चों आप इस फिगर में भी देखेंगे, ये देखिए ये बीच बीच में क्या है, ये हास्ट्रा है जो आपको ब्राउनिश कलर में दिख रहे हैं, और इधर देखेंगे आप बीच में ये क्या है, ये टीनी कोली है, और इसके बीच में आप देखेंगे जो येलोविश कलर के हैं, ये क्या है बच्चों, ये फैट फील्ड पाउचेस हैं। ठीक बच्चों, जिसको हम इपिप्लॉइक अपेंडिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इपिप्लॉइक अपेंडिसेस कहते हैं। इससे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इधर आप फिगर में देखेंगे बच्चों, तो ये जो हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन देख रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, पेरिटोनियम द्वारा क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ये फ्री नहीं होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके द्वारा बंधे होते हैं बच्चों, अर्थात ये पेरिटोनियम के द्वारा बंधे होते हैं। जैसा कि बच्चों आप फिगर में इसको इनलार्ज करके हम देखते हैं, ये देखिए बच्चों, ये एपिप्लॉइक अपेंडिसेस हैं। ठीक बच्चों, जो फैट फील्ड पाउचेस होते हैं। ठीक बच्चों,
आप इधर देखेंगे ये टीनी कोली है, जो देखिए बीच में ये बिल्कुल है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टीनी कोली अपेंडिसेस कहते हैं। इन्हीं हास्ट्रा के बीच में बच्चों आप देखेंगे ये देखिए जो पीले पीले कलर में है छोटे छोटे पाउचेस के रूप में, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, फैट फिल्ड एपिप्लोइक अपेंडिसेस कहते हैं। ठीक बच्चों, इधर आप देखेंगे तो यस शेप्ड में मुड़ जाता है जो सिग्मॉइड कोलन बनाता है। इधर आप देखेंगे बच्चों ये स्फिंक्टर दिख रहा है। ठीक बच्चों, अगर हम इधर देखें तो ये क्या है बच्चों, ये स्फिंक्टर है, अर्थात इसमें दो, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पाया जाता है, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक बच्चों, इधर अगर हम देखें बच्चों तो ये देखिए हास्ट्रा है, अर्थात ये क्या है, हास्ट्रा। ये जो छोटे 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 स्मॉल पाउचेस बना रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हास्ट्रा कहते हैं। इधर आप देखेंगे इलियोसिकल वॉल पाया जाता है जो सीकम इलियम के साथ जुड़ता है। ये सबसे पहला जो इलांगेटेड जो डायलेटेड पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सीकम कहते हैं। और इधर आप देखेंगे एक जो एक्सेस आउट ग्रोथ पाया जा रहा है उसको हम वर्मिफर अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो अगर हम देखें बच्चों ये तो था कोलन के विषय में। अगर हम बात करें बच्चों रेक्टम के विषय में, तो रेक्टम क्या होता है बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट बनाता है। इट इज़ अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द सिग्मॉइड कोलन एंड टर्मिनेट्स एट द एनल कैनाल। ये क्या होता है बच्चों, 13 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब होता है जो सिग्मॉइड कोलन से क्या होता है बच्चों, अराइज करता है और टर्मिनेट्स कहाँ करता है बच्चों, एनल कैनाल में। अर्थात ये कहाँ से निकलता है बच्चों, ये सिग्मॉइड कोलन से बनता है, सिग्मॉइड कोलन से निकलता है और एनल कैनाल में जाके क्या होता है बच्चों, टर्मिनेट होता है। और ये जो रेक्टम होता है बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट बनाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों जानते हैं इसका जो लास्ट का ओपनिंग होता है जिसको हम एनल कैनाल कहते हैं या एनस कहते हैं। इट इज़ अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड वेस्ट मटेरियल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये लगभग 3.8 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब होता है। और ये क्या करता है बच्चों, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, इसी एनल कैनाल एनएस के द्वारा एलिमिनेट होते हैं, जो आउटसाइड क्या होते हैं बच्चों, वो पास कर जाते हैं। अर्थात जो हमारे हम लोग जो बच्चों भोजन करते हैं, अर्थात हम लोग अपने ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के द्वारा, मुख के द्वारा भोजन को इंटेक करते हैं और फिर वो आसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, जो मैक्सिमम फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अर्थात हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली वहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, एनल कैनाल के द्वारा बाहर की ओर एलिमिनेट हो जाते हैं और उनका एक्सक्रीशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनस कंट्रोल्ड बाय 2 डिफरेंट स्फिंक्टर, जहाँ बच्चों ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जहाँ बच्चों ओपनिंग या क्लोजिंग पाई जाती है वहीं स्फिंक्टर पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, चाहे वो ड्यूडिनम पार्ट में देखे हैं या फिर स्टमक पार्ट में, तो वहाँ हम लोगों ने बच्चों स्फिंक्टर पढ़ा है। तो यहाँ भी स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चों। तो यहाँ 2 प्रकार के एनल स्फिंक्टर देखने को मिलते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है। ठीक बच्चों, तो आइए बात करते हैं इंटरनल स्फिंक्टर के विषय में। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर एंड इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलंटरी बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है बच्चों, जो अंदर की ओर होता है, वो क्या होता है बच्चों, स्मूथ मसल्स फाइबर का बना होता है और ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। अर्थात ये इनवॉल्वेंट्री कंट्रोल होता है, इसको हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, अर्थात हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। ये एक प्रकार का स्मूथ मसल्स फाइबर्स होता है बच्चों। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल स्फिंक्टर। जैसा कि इस फिगर में आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ आप देखिए इनलार्ज करके, ये देखिए ये एक्सटर्नल, सॉरी, ये इधर आप देखेंगे बच्चों, ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बन रहा है और इधर देखेंगे आप इंटरनल एनल स्फिंक्टर। तो जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है बच्चों, ये क्या किसका बना होता है, ये स्मूथ मसल्स फाइबर का बना होता है और ये एक प्रकार का इनवॉलंटरी एक्शंस करता है बच्चों, अर्थात ये सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। और यही अगर हम बात करें अगर यहाँ हम बात करें बच्चों एक्सटर्नल स्फिंक्टर के रूप में, तो हमारा इट इज़ मेड अप ऑफ द स्केलेटल मसल्स फाइबर एंड इट कैन कंट्रोल वॉलंटरी। ये किसका बना होता है बच्चों, स्केलेटल मसल्स फाइबर का बना होता है, अर्थात स्ट्रेटेड
स्केलेटल मसल्स फाइबर्स का बना होता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है बच्चों? ये वॉलंटरी कंट्रोल्ड होता है। ठीक बच्चों, ये कैसे कंट्रोल होता है बच्चों? वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये देखेंगे जो बाहर का स्फिंक्टर है उसको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं, और जो अंदर का स्फिंक्टर है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटरनल एनल स्फिंक्टर कहते हैं। जो क्या करता है बच्चों? भोजन को क्या करता है? हमको टाइम टू टाइम ये पास करता है। ठीक बच्चों, अर्थात जो इन्वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या करता है? थ्रू कॉन्ट्रैक्शन ये क्या करता है बच्चों? टाइम टू टाइम अर्थात ग्रेजुअली इसको क्या करता है? डिफिकेट करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं कि इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम अभी भी बात करते हैं। Structure formed due to the enlargement of the veins of anal column in anal canal as well as the anus is called as the piles or hemorrhoid। अगर हम देखें बच्चों एनस रीजन पर जो एनल कैनाल होता है या एनल पार्ट पर कुछ एक्सेस इन्लार्जमेंट हो जाता है वेंस का, जो हमारी वेंस होती हैं बच्चों उनका एक एक्सेस ग्रोथ हो जाता है एनल कॉलम पर, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पाइल्स या हेमोरॉइड्स। जो बच्चों हम फिस्टुला या पाइल्स या हेमोरॉइड के नाम से जानते हैं बच्चों, तो यह क्या होता है? वेंस का एक्सेस ग्रोथ हो जाता है जो डिफिकेशन में अर्थात जो जो हम लोगों के फूड के कंसिस्टेंसी होते हैं बच्चों उनको पास करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेंस का ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ हो जाता है। जैसा कि बच्चों आप देखेंगे दो प्रकार के हेमोरॉइड्स देखने को मिल रहे हैं, एक एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है, दूसरा इंटरनल हेमोरॉइड। ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? वेंस का एक्सेस ग्रोथ होता है जो डिफिकेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्लड का क्या होता है बच्चों? डिस्चार्ज। जब ये टूटते हैं बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या होता है? बाहर। जो इसको हम बच्चों पाइल्स या बवासीर कहते हैं बच्चों, इट इज़ अ टाइप ऑफ द हेमोरॉइड। और इसके द्वारा क्या होता है बच्चों? हमारे एनल रीजन पर बहुत ज़्यादा से पेन होता है और डिफिकेशन करने में क्या होता है बच्चों? हमको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे इस वीडियोस अगर आपको समझ में आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में बच्चों इसको शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।